पंचरुखी के होटल पिक बॉन्ड में बीजेपी के एक्स एमएलए रवि धीमान जी द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें एन स्टार के संवाददाता सुभाष शर्मा ने एक्स एमएलए से विशेष बिंदुओं में बात की। आप सब पत्रकार भाइयों का, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज इस प्रेस वार्ता में मैं मंडल जी की तरफ से आपका सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में आप सब अपना व्यस्त समय निकाल कर आप आए। मैं तहे दिल से आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुझे मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार आप सबसे रूबरू होने का मौका भी मिला है और मैं अपने शीर्ष नेताओं का इस जिम्मेवारी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ और उनके आपके माध्यम से अपने वरिष्ठ नेताओं का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। हमारा जिसम मंडल पार्टी की दृष्टि से सृजनात्मक जो हमारे पार्टी की तरफ से जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें कि मेरा माटी मेरा देश था, जो बहुत उत्साह के साथ हमारे पूरे मंडल में मनाया गया और एक उत्साह पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम का रहा। उसके बाद हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि पूरे भारतवर्ष में उस यात्रा का जहां एक उत्साह के रूप में हर पंचायत में वो यात्रा मनाई गई, उसी कड़ी में हमारे जिसम मंडल में भी उस यात्रा को जो बहुत हमारे जो उसमें कार्यकर्ता थे, जो लाभार्थी थे, उन्होंने उस यात्रा में बढ़ चढ़ भाग लिया। तो ऐसी बहुत सी कार्यक्रम जो पार्टी आने वाले समय में दृष्टि से इस कार्यक्रम पार्टी के हो रहे हैं, तो वो कार्यक्रम भी आप सबके माध्यम से प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी संदेश जो कार्यकर्ताओं को मिलता है। तो आज की इस बैठक में हमारे बीच हमारे इस जिप्र विधानसभा के पूर्व में लोकप्रिय विधायक रहे श्री रवि धीमान जी हमारे बीच हैं। तो आगे की सारी बात ये रखेंगे रवि धीमान जी। मैं भी सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं की बात करूँ तो एक महिला पत्रकार भी हमारे बीच में आना ज्ञान से मैं इनका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज सरकार बने हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है, तो सोचा कि 1 साल नई सरकार बनी थी। नई सरकार बनने के पश्चात बनने के आधार उनका जो था, आज मैं उस पर आपसे बात करूं तो 1 साल होने को लगभग पूरा हो गया। 1 साल जब भी कोई नई सरकार बनती है तो वो एक समय अवधि के बाद कुछ समय के बाद लोगों के बीच में अपनी बात रखती है कि पहले 100 दिनों में हमने ये काम किया, 6 महीने में हमने ये काम किया, 1 साल के बाद हमने ये काम जो सरकार ने कसना लैब के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2021 में जो है वो हुआ था टेंडर की प्रक्रिया के द्वारा, और इसके माध्यम से कसना लैब को अधिकृत किया गया था पूरे प्रदेश के अंदर। प्रदेश के सभी मुख्य अस्पतालों में आम आदमियों के जो टेस्ट होते हैं उसको करने का, और इसमें छोटी इन्वेस्टिगेशन से लेकर के हाई एंड इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन तक जो है ये सारा कार्य कसना लैब को दिया गया था। आज एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई है कि जो पैसा एनएचएम से कसना लैब को मिलना था, वो पैसा जो है वो तकरीबन 54 करोड़ रुपया देय है, और बार बार कंपनी के नोटिस दिए जाने के बावजूद भी ये पैसा प्रदेश सरकार ने इस लैब को जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसके चलते एक कड़वा फैसला जो है वो लैब ने किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रदेश सरकार का कुप्रबंधन है, वित्तीय कुप्रबंधन है, और प्रदेश सरकार को आम आदमी के हितों की चिंता नहीं है। 56 प्रकार के टेस्ट तो हिमाचल प्रदेश में फ्री होते हैं। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार ने सन 2018 में ये फैसला लिया था, और आज आप देखिए कि ये सब टेस्ट करवाने के लिए आम आदमी को निजी लैब्स का रुख जो है वो करना पड़ रहा है। निजी लैब्स के बाहर आप देखें लोगों की कतारें जो है लगी हुई हैं, और महंगे दरों के ऊपर लोगों को ये टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 5 वर्ष ठाकुर जयराम जी की सरकार इस प्रदेश में रही,
और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ 56 प्रकार के टेस्ट फ्री, दवाइयाँ फ्री और जो हाई एंड इन्वेस्टिगेशन हैं, जैसे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीटी स्कैन है, एक्सरे भी फ्री था, सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें भी जो है वो 20 से 30% मार्केट रेट से कम पर करवाने का प्रावधान जो है वो हमारी सरकार ने किया था। श्री राम जन्म स्थान श्री अयोध्या जी में 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी को श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। समस्त देशवासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए ये आनंद का दिन है, जब हमारे आराध्य श्री राम और हजारों हजारों बलिदानों के बाद अपने मूल स्थान पर स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता, समस्त भाई बहन जो राम भक्त विभिन्न कार्यक्रम बना करके चले हैं, जैसे अक्षत यात्रा, घर घर में अक्षत पहुंचाना, 22 तारीख को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में जो मंदिर है उसमें भजन कीर्तन यज्ञ, उसमें भंडारा और लाइव टेलीकास्ट देखने का जो काम राम भक्त लोगों ने अपने हाथ में लिया है। वर्तमान हिमाचल सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता को तंग व परेशान करने का काम कर रही है। इन 12 महीनों में इस सरकार ने 12 जनविरोधी निर्णय लेकर हिमाचल की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है। और अभी इन निर्णयों की एक कड़ी में जो एक बहुत बड़ी सुविधा हिमाचल प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुफ्त में टेस्ट करवाने की पिछली सरकार ने दी थी। कृष्णा लैब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स में मरीज अपना टेस्ट मुफ्त करवा सकते थे और उन टेस्टों का खर्चा सरकार वहन करती थी। परंतु जब से ये सरकार आई है, उस लैब को इस सरकार ने पैसा देना बंद किया और धीरे धीरे ये राशि बढ़ती गई और अब हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए की देनदारी उस लैब की हो गई है, जिससे मजबूर होकर उन्होंने 2 दिन पहले से टेस्ट करने बंद कर दिए, जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत ही परेशान हो रही। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।